हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन। हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन जी हैं। इनकी अन्य कहानियां सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, पनघट, गल्प मंजरी, कवि की स्त्री, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे या इंसा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। रसिक प्रिया के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास हैं। ये रीत काल के प्रमुख कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं कवि प्रिया, विज्ञान गीता आदि भी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केशव दास। क्वेश्चन नंबर 5। कुटज के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या विद्या निवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी, वन मिलन, लहर, कामायनी, झरना, महाराणा का महत्व, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रहीम। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीम जी हैं। कौन है? रहीम जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास जी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी की है। इनकी प्रमुख रचनाएं गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैचू आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 9। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी की हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनकी रचनाएं कैदी और कोकिला, हिम किरीटनी, तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर जी, जायसी जी, मीरा जी या रसखान जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास हैं। कबीरदास की एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। ये भी इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है कुंभन दास का, सूरदास का, परमानंद दास का या कृष्णदास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी का। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा, अवधी भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के या श्रृंगार रस के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस के। भूषण वीर रस के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पउम चरिऊ है। कौन सी है? पउम चरिऊ है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 16, रामचरितमानस के कितने कांड हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से? पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड और पांचवा सुंदर कांड और छठा लंका कांड और सातवां व आखिरी उत्तर कांड। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचरितमानस के 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र या राहुल सकृत्यायन या हरिशंकर परसाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। आपका बंटी तलाक से जुड़ी बाल समस्या है और यह एक उपन्यास है। यह मन्नू भंडारी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं महाभोज, 1 इंच मुस्कान, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के या श्रृंगार रस के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस के। दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी ये। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रांतिकारी। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण भी कहा जाता है।
इनको क्रांतिकारी व महाप्राण भी कहा जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परख। परख जैनेन्द्र द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इनका जन्म 1850 में वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? 1850 में वाराणसी में हुआ था। इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा आदि भी इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदासुख लाल ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, राजा शिव प्रसाद ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदिकाल को या आधुनिक काल को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, ये प्रमुख कवि हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।